हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर एक चैप्टर की इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अपना चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये अपना बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आता है। अगर एनईपी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपका ये चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है। और आपका ये सेम 5 के अंदर इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वो प्लेलिस्ट बीएससी सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो प्लेलिस्ट आपके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस तो वही है। ठीक है, बट चैप्टर्स थोड़े आगे पीछे हो चुके हैं, एक दो क्वेश्चन कम ज्यादा हो गया होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, मेथड वही है, क्वेश्चंस वही है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अदर चैप्टर्स की बात करेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर बनी हुई है, आप विजिट कीजिए और उसको देखिए। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। तो बात करते हैं इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स की। तो क्या होती है इनफाइनाइट प्रोडक्ट? बिल्कुल आसान चैप्टर प्यारे बच्चों ये। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली है तो आपको ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या होती है अपने पास? इनफाइनाइट प्रोडक्ट अपने पास, उसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट फैक्टर्स होंगे तो उसी की तो अपने पास प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट फैक्टर्स होंगे मतलब कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट होगी अपने पास। बट ये जो फैक्टर्स होंगे ना, इनका कोई ऑर्डर होगा। ठीक है, ये किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखे होंगे, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखे होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या है अपने पास। इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज क्या है, इनफाइनाइट फैक्टर्स का प्रोडक्ट। राइट, तो चलिए करते हैं इसकी बात। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, और जो डेफ इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। मेरे साथ लिखेंगे आप भी। द प्रोडक्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स रिटर्न इन रिटर्न इन ए गिवन ऑर्डर फॉलोइंग सम डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए इसको समझ लेते थोड़ा सा एक। देखो, अगर मेरे पास सीक्वेंस है an, इफ an इज a sequence, then the product a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चलता जाएगा, इट्स कॉल्ड एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। इसको हम करते हैं इनफाइनाइट प्रोडक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं दिस सिंबल से। एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, ये अपने पास पाई का सिंबल है। ठीक है, ये अपने पास प्रोडक्ट का सिंबल है। ठीक है, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप एन इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ना भी लिखोगे ना, तब भी अपने पास ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये अपने पास प्रोडक्ट है एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, दस प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। राइट, ये अपने पास है। इसकी डेफिनेशन अपने पास क्लियर हुई। लेकिन अब मेन चीज ये आती है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, हम इनफाइनाइट तक काम कैसे करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, हमने जैसे काम पहले किया था सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, वैसे ही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम पहले क्या करते थे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बात करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। राइट, इतना काम तुम कर ही सकते हैं ना। चलिए फिर
उसको देखते हैं क्या होते हैं अपने पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट। जैसे सम के अंदर होता था अपने पास कि हम nth टर्म का सम देखते थे, nth टर्म तक का, ठीक है। सेम यहाँ पे nth टर्म की प्रोडक्ट देख लेंगे, ठीक है। इफ प्रोडक्ट an इज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ये अपने पास अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, देन दिस सीक्वेंस, pn सीक्वेंस मान लेते हैं वेयर, उसके अंदर हम क्या करते थे, हम सीक्वेंस लेते थे एसएन, राइट। एसएन किसको डिनोट करता था, सम को डिनोट करता था। यहाँ पे लिया हमने प्रोडक्ट पीएन, पीएन किसको डिनोट करेगा, ये प्रोडक्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पीएन, राइट। तो अपने पास पीएन क्या होगा, पीएन को लिखेंगे इस टाइप से, प्रोडक्ट आर इज इक्वल टू 1 to n ए आर, A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन, ठीक है। ये अपने पास यहां तक जाएगा, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ठीक है। ये अपने पास है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, राइट। हियर Pn is called the nth partial product, nth partial product, and जो अपने पास an है उसको क्या बोलते हैं, is called the nth factor of the product, ठीक है। उसको बोलते हैं nth factor product, राइट। ये डेफिनेशन अपने पास क्लियर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कन्वर्जेंस की, कि हम कब कहेंगे कि ये अपने पास प्रोडक्ट है जो इनफाइनाइट वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। और कहाँ कन्वर्ज करती है उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस। लेट पीएन, हम काम करेंगे पीएन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें इसको सोल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो इस पे अपने पास आएगा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वही अपने पास इस पे हो जाएगा, राइट। देखो, लेट पीएन इज इक्वल टू A1 A2 डॉट 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 an be the nth partial product of the infinite products, n is equal to 1 to infinity an, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके जो क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके लिए, ठीक है। इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे फिर आप, राइट। तो इसको स्किप नहीं करने का, इसको अच्छे से समझने का, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपको इजी वे से मैं बता रहा हूँ ताकि चीजें आपके ब्रेन के अंदर अच्छे से फिट हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पीएन A1 A2 डॉट डॉट एन तक अपने पास क्या nth पार्शियल प्रोडक्ट है, किसकी, इनफाइनाइट प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी पाई an की, ठीक है जी। अब यहाँ से बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अपने पास, इफ नो फैक्टर an, नो फैक्टर an ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज जीरो, an का अपने पास कोई फैक्टर क्या हो जीरो ना हो, ठीक है। एंड जो लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी pn, वो अपने पास p के इक्वल आती है, वेयर जो p होगा अपने पास, इस पर भी कंडीशन है, वेयर p इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर,
नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, ठीक है। और नो फैक्टर ऑफ ए एन, या नो फैक्टर ए एन लिख देते हैं यहाँ पे, ए ऑफ एन, नो फैक्टर ए एन ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज जीरो, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन इज इक्वल टू, राइट, ये अपने पास है, जहां पे पी कैसा है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, ठीक है। देन जो प्रोडक्ट होगी एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, वो भी अपने पास क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, ठीक है जी। इतना काम हुआ यहाँ से। अब बात करते हैं दूसरे केस की। इन केस अगर लिमिट अपने पास क्या होती है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाती है, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट n is equal to 1 to infinity an is said to diverge to infinity। तो उसको हम कहेंगे कि ये अपने पास इन्फिनिटी को डाइवर्स कर, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि अपने पास n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अपने पास क्या करता है ये, डाइवर्स टू इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट, इन केस अगर ये अपने पास क्या हो जाए, लिमिट जीरो आ जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, उस केस में क्या कहेंगे, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट n is equal to 1 to infinity an it's said to डाइवर्स टू जीरो। तो हम क्या कहेंगे, ये जीरो को डाइवर्स करती है, ठीक है। पहले तुम क्या करते थे कि अपने पास जीरो के इक्वल आता था तो कन्वर्ज कर जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, डाइवर्स करेगा। तो इसमें करते हैं कन्वर्ट, यहाँ पे अपने पास हो जाता है डाइवर्स हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड केस। सेकंड केस अपने पास, मैं इसको उसी क्लास लिख देता हूँ। इन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट पाई प्रोडक्ट n is equal to 1 to infinity an if finitely many factors are zero, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट केस अपने पास था यहाँ पे, इसके अंदर क्या था, नो फैक्टर ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज जीरो, यहाँ से कोई फैक्टर जीरो के इक्वल नहीं था। अब यहाँ पे कहता है कि फाइनाइटली मैनी फैक्टर जीरो हो जाए, देन क्या होगा, देन द प्रोडक्ट n is equal to 1 to infinity an it's said to converge। तो उसको क्या कहेंगे कि ये कन्वर्ज करती है, कब, इफ इट कन्वर्जेस, जीरो देख करके मत कहते ना कन्वर्ज करेगी, आगे देखो आप आगे क्या लिखा हुआ है, इफ, आपको पता ही है इफ और बट, ये कितने अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। कि एकदम से बात चल रही है, गाड़ी चल रही है, और एकदम से बट लग जाए, मतलब ब्रेक लग जाए, ठीक है। तो समझ सकते हो हालत क्या हो जाएगी यार, एकदम गाड़ी भाग रही है तेज, और एकदम से ब्रेक लगा दे, तो सारे आगे आते हैं, है ना। तो इफ इट कन्वर्जेस आफ्टर रिमूविंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आफ्टर रिमूविंग ऑल द फैक्टर्स विच आर जीरो, इन फैक्टर्स को रिमूव करने के बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट कन्वर्स करती है, तभी हम कहेंगे कि अपने पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्स करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। मुझे पता आप क्या सोच रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं ना, यही तो सर फाइनाइट की बात करो, फाइनाइटली मैनी फैक्टर जीरो हो जाए। आप कहोगे सर इनफाइनाइट मैनी फैक्टर जीरो हो जाए तो देन क्या होगा,
चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं। इफ इनफाइनाइटली मैनी फैक्टर्स आर, ठीक है, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज सेड टू डाइवर्स टू जीरो। तो सर आप तो सस्पेंस बना रहे हो बिल्कुल, है ना। सो क्या कहेंगे, डाइवर्स टू जीरो, ठीक है। अगर आपके पास इनफाइनाइट मैन फैक्टर क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट होगी वो डाइवर्स करेगी जीरो, ठीक है, ना कि कन्वर्स, राइट। कोई कोई सोच रहा होगा सर अगर नेगेटिव हो जाए तो, है ना, सोच रहे हो ना। चलिए कोई बात नहीं, उसके बताते हैं। इन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट, देखो सोचेंगे क्योरी आएंगे तो सोल्यूशन भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको मैं वही सीखा, इन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी। आपको पता ही होगा ना कि अगर हम एक रास्ते पर अटक जाते हैं तो हम दूसरा ट्रैक चूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ फाइनाइट नंबर, तो वो कैसे आते हैं, जो हम समझते चीजों को, ठीक है, तब आते हैं। इन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट n is equal to infinity an if finite number of factors are negative, ठीक है। इसको कर देता हूँ हाईलाइट। अगर अपने पास फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n, पॉजिटिव इंटीजर n such that an greater than 0 for all n greater than is equal to n. The infinite product n is equal to 1 to infinity an is convergent if product n is equal to m plus 1 से infinity an converges, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको समझते हैं। अपने पास देखो प्रोडक्ट चल रही है, A1 A2 A3 डॉट 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 an, ठीक है, फिर an+1 an+2 इस सेक्शन में पास चलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मान लेते हैं स्टार्टिंग के फैक्टर्स अपने पास कैसे हो गए, नेगेटिव हो, ठीक है, समझना है इस बात को कि अपने पास यहाँ से ये फैक्टर क्या हो गए, नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद के अपने पास सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या कर देंगे, इनको स्किप करके हम इन पे चेक करेंगे कन्वर्जेंस को, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर अगर ये बीच में हो जाए कहीं, देन हम क्या करेंगे। अगर बीच में यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के आपके ये वाले फैक्टर्स कैसे हैं, नेगेटिव है, सपोज करो नेगेटिव है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इनको स्किप करके हम जो आगे वाले हैं उन पे चेक करेंगे कन्वर्जेंस, कि अपने पास यहाँ पॉजिटिव नंबर मिल गया, कोई पॉजिटिव टर्म मिल गया, पॉजिटिव फैक्टर मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है, तो हम उन पे चेक करेंगे कन्वर्जेंस को, ठीक है। अब कहोगी सर अगर हमने इनको छोड़ दिया तो इससे क्या, जो प्रोडक्ट होगी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये बताओ जब हमने सीरीज की थी क्या उसके अंदर फाइनाइट टर्म्स को हम रिमूव कर रहे थे, फाइनाइट टर्म्स को हम ऐड कर रहे थे। आपने पढ़ा होगा कि हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट भी कर रहे थे, फर्स्ट टर्म को हम ऐड भी कर रहे थे। क्या उससे उस सीक्वेंस की सीरीज की कन्वर्जेंस पे या डाइवर्जेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा था, नहीं ना। तो सेम यहाँ पे होगा, ठीक है, कि हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूव कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, उससे इनफाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसको मैं आपको रिमार्क में लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एटलीस्ट हमें एक नंबर ऐसा मिल जाएगा यहाँ से कि सीरीज जो अपने पास प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो नेगेटिव है उनको छोड़ दो, हो सकता है 1 लाख तक नेगेटिव हो सकता है 2 लाख तक नेगेटिव हो टर्म्स, ठीक है, उनको हटा दो, उसके बाद भी हम चेक कर लेंगे 2 लाख+1, 2 लाख+2, इस टाइप से चेक कर लेंगे, ठीक है। ये अपने पास होता है। हमें यहाँ से पॉजिटिव टर्म्स को देखना, पॉजिटिव अपने पास कहाँ पे, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द सीक्वेंस
इफ द सीक्वेंस, अरे बन जाओ भाई सही से, पी एन ओसिलेट्स, अगर सीक्वेंस अपने पास पी एन ओसिलेट करती है, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट n is equal to 1 to infinity en इज सेट टू ओसिलेट, तो ये भी क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। ठीक है जी, ये था अपने पास इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं थोड़ी सी रिमार्क की। ठीक है, एक दो रिमार्क की बात कर लेते हैं जो आपके काम आने वाले। रिमार्क्स प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, रिमार्क, तो हम बात करेंगे फर्स्ट रिमार्क। फर्स्ट अपने पास है द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज नॉट अफेक्टेड, is not affected by or removing inserting or removing a finite number of factors। फाइनाइट फैक्टर्स को हम रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, उससे अपने पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड रिमार्क अपने पास, हम क्या करेंगे, जो एन तक लेकर चले थे ना इस टाइप से, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 एन तक, हम इनको ऐसा ना लेकर के, हम इसको ऐसा लेकर के चलेंगे, 1 + A1 1 + A2 1 + A3 इस टाइप से। ठीक है, इसकी बात करते हैं क्योंकि सोल्व करना अपने लिए आसान हो जाएगा। हम ये अपने पास इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, जब पॉजिटिव होता है तो वहां पे लोग डिफाइन करना इजी होता है। राइट, चलिए, इट इज कन्वीनियंट टू राइट द फैक्टर्स ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट एज 1 + an, जिसको हाईलाइट करते हैं 1 + an इंस्टेड ऑफ an। ठीक है, an की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 + an लिखेंगे। ठीक है, दस द प्रोडक्ट इज यूजुअली रिटन एज n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 + an। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंड जो अपने पास Pn है उसको लिखेंगे 1 + A1 इंटू 1 + A2 इंटू 1 + A3 डॉट 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 1 + A। ठीक है, इसको हम ऐसा लिखेंगे यहाँ। राइट, अब थर्ड रिमार्क अपने पास, थ्रू आउट दिस चैप्टर वी शैल अज्यूम दैट 1 + an ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब कहीं आगे टर्म आएगी ना इसे 1 + an, तो आप वहां पे ये नहीं कहोगे कि सर अगर ये a नेगेटिव हो गया तो 1 + an तो नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि थ्रू आउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम पहले से ही ऐसा लेकर के चले कि अपने पास ये टर्म कैसे 1 + an पॉजिटिव, किसके लिए पॉजिटिव है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, सो दैट log 1 + an इज डिफाइंड। तो यहाँ पे अपने पास log
वन प्लस एन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट कैन इजिली बी सीन by converting the product into a series by taking stably the logarithmic the logarithm of the product। हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोग की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें लोग की प्रॉपर्टी पता है कि लोग एम इंटू एन क्या होता है, लोग एम प्लस का एम लोग एन होता है। ठीक है जी, हम उसकी हेल्प से काम करेंगे। लेट अपने पास पी एन क्या है, वन प्लस ए वन प्लस ए टू डॉट 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 वन प्लस एन, इस टाइप से अपने पास है। देयरफॉर अगर यहाँ से हम लोग लगाएंगे, लोग पी एन, तो सेम यहाँ पे लगेगा, लोग यहाँ पे लगेगा वन प्लस का ए वन प्लस ए टू डॉट 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 वन प्लस ए एन। ठीक है, और यहाँ से इसको हम ओपन कर दूं, लोग वन प्लस ए वन प्लस लोग वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस लोग वन प्लस ए एन। ठीक है, ये अपने पास आ गया। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लोग पी एन, ये अपने पास क्या है, सम आ गया ना एन टर्म्स का, तो इसको मैं एस एन लिख दूं। हाँ जी, ये सब मेरे पास हो गया। यहाँ जो पी एन होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो अपने पास ये चला जाएगा e की पावर एस एन। ठीक है, e की पावर में गया अपने पास, राइट। तो प्रोडक्ट आ गया अपने पास दिस, पी एन इज इक्वल टू ई की पावर एस एन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक केस की बात करते हैं। वेल, अगर अपने पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन अपने पास एस आता है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन, ये अपने पास क्या हो जाएगा, एस एन की जगह पे क्या कर दो, एस बिठा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ई की पावर एस। ठीक है, एंड वेन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, ये अपने पास माइनस इन्फिनिटी आता है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जीरो के इक्वल होता है ना। इसको नीचे लिखेंगे वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और ये वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी, ये अपने पास जीरो होता है। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं यहाँ से हम। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी, ये अपने पास आ गया जीरो, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10, इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ एक, यहाँ पे छोटा सा अपने पास इंपोर्टेंट पॉइंट 10, when we say that the product n is equal to 1 to infinity log 1 plus an diverges to 0, that is limit n tends to infinity pn is equal to 0। ठीक है, डाइवर्जेस टू जीरो, तो अपने पास क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी pn इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है देन इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट द सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity log 1 plus an diverges to minus infinity, that is limit n tends to infinity एस एन इज इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, अपने पास हो जाएगा कि प्रोडक्ट अपने पास डाइवर्स करते जीरो को, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन। ठीक है,
इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास जो सीरीज होगी सिग्मा एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी सीरीज लोग वन प्लस एन, ये डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये अपने पास था यहाँ पे रिमार्क, और यहाँ पे जो जो इंट्रोडक्शन है ये होता है कंप्लीट। अब देखो इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, उससे समझाता हूँ आपको, फिर जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करें। ठीक, अब इतना सब देखा आपने, तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, सो दैट द इनफाइनाइट प्रोडक्ट वन माइनस वन बाई टू की पावर, वन माइनस वन बाई थ्री की पावर टू, वन माइनस वन बाई फोर की पावर टू डॉट 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 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमें शो करना है, ये अपने पास कन्वर्ज कर। ठीक है जी, कर देते हैं शो इसको। बिल्कुल आसान है, अपने पास क्या, ये प्रोडक्ट है ना, लेट प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन प्लस ए एन, ये अपने पास क्या है, वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ से अपने पास, आपको यहाँ से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक रूल दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी nth टर्म की बात करूं, वन प्लस एन की बात करूं, तो अपने पास क्या बनेगी यहाँ से। देखो फर्स्ट में मेरे पास क्या है, टू का स्क्वायर है, नेक्स्ट मेरे पास क्या, थ्री का स्क्वायर है, सेकंड में तो nth में मेरे पास क्या होगा, n प्लस वन का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, वेयर वन प्लस ए एन इज इक्वल टू, अपने पास वन तो सभी के अंदर है, वन माइनस के वन बाई ये हो जाएगा एन प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पे टू है ना, एक ज्यादा है वन प्लस वन, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो अपने पास क्या आता है, एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं एन प्लस वन का स्क्वायर वाला, तो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एन माइनस का वन अपॉन में एन प्लस वन का स्क्वायर। हाँ जी, वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन स्क्वायर प्लस टू एन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर। हाँ जी, ऊपर से एन कॉमन लेंगे, तो एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एन अपॉन में एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन में एन प्लस वन, प्रोडक्ट के अपने पास ये एक को मैंने स्क्रीन से लिख दिया, एक को मैंने स्क्रीन से लिख दिया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से एक पैटर्न सा बन जाए। ठीक है, लेट जो पी एन अपने पास है वो क्या है, वन प्लस ए वन प्लस ए डॉट 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 वन प्लस ए। ठीक है, ये अपने पास है, राइट। अब यहाँ पे वन पुट करते चले जाएंगे, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, वन पुट करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस वन टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या मिलता है, यहाँ से थ्री अपॉन में टू। ठीक है, ये आ गया अपने पास फर्स्ट टर्म वन प्लस ए। ठीक है, फिर दूसरी टू पुट करना है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिर टू अपॉन में थ्री इंटू फोर अपॉन में थ्री, फिर नेक्स्ट थ्री अपॉन फोर इंटू फाइव अपॉन फोर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में अपने पास ये आ जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि थ्री बाई टू और टू बाई थ्री ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। हाँ जी, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू कैंसिल, अब फोर बाई थ्री थ्री बाई फोर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार अपने पास ये टर्म और ये टर्म एन बाई एन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, राइट, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो अपने पास यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा वन बाई टू, यहाँ से बचेगी लास्ट टर्म, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रही है यहाँ से एन प्लस वन से, ऊपर एन प्लस टू कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या है यहाँ से, वन बाई टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये अपने पास बच गया वन बाई टू। अब यहाँ से मैं एन कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, या मैं एक काम कर सकता हूँ, एन प्लस टू है इसको लिख देता हूँ एन प्लस वन प्लस का वन अपॉन में एन प्लस वन, वन बाई टू इसको इसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा, तो यहाँ से वन प्लस के वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब लगाते हैं इसके लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन, तो यहाँ पे लगाएगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दैट इज यहाँ पे कि अपने पास वन बाई टू वन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलता है, वन बाई टू
1 + 0, दैट इज मेरे पास आ गया 1/2। ठीक है, तो यहां से अपने पास हेंस द गिवन इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट। तो अपने पास जो गिवन प्रोडक्ट थी वो क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। ठीक है जी? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।